प्रेज़ लॉर्ड, हालेलुया। प्रभु की स्तुति हो, हमारे अति पवित्र परमेश्वर के नाम की स्तुति और महिमा आज के दिन हो। हालेलुया। मेरे प्रिय लोग, प्रभु ने हमें एक साथ 2020 23 दिसंबर हमें अनुग्रहित करके दिया है कि हम अपने प्रभु को स्तुति और आराधना कर सके। और आज उपवास का 13वां दिन है, इसलिए हम धन्यवाद करें सर्वशक्तिमान प्रभु को इस सुंदर समय के लिए। हालेलुया। धन्यवाद पिता, धन्यवाद धन्यवाद। अपने हाथों को उठाकर शक्ति से प्रभु की स्तुति करें। हालेलुया। धन्यवाद 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 पिता। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। आपकी स्तुति हो प्रभु। हालेलुया। पिछले दिन भर प्रभु ने हमें संभाला है मेरे प्रिय लोग, इसलिए हाथ उठाकर प्रभु को धन्यवाद करें। धन्यवाद पिता, धन्यवाद यीशु मसीह। हालेलुया। पिछले दिन पूरे दिन भर हमारी सहायता की हर कामों में, इसलिए धन्यवाद कहे। हमें अच्छी नींद दी प्रभु ने, इसलिए धन्यवाद कहे। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। जहाँ काफी लोग सोए और आज के दिन नहीं देख पाए, लेकिन प्रभु की कृपा से प्रभु ने हमें आज जगाया है, इसलिए धन्यवाद कहे। धन्यवाद पिता, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। हालेलुया। और आज के दिन भी हमें जयवंत प्रभु चलाने वाले हैं, इसलिए धन्यवाद कहे। यहोवा अच्छा है, भला है, उनकी दया हमेशा की है। प्रभु हमें जयवंत चलाने वाले, इसलिए धन्यवाद कहे। मेरे प्रिय लोग, कोई भी चुप ना रही ले, लेकिन प्रभु की स्तुति करे। हालेलुया। हम जो है प्रभु की कृपा से है, प्रभु की दया से है। प्रभु ने हमें संभाला है, इसलिए धन्यवाद कहे। और इस बात का बोध अगर हमें होगा तो हम खुशी के साथ प्रभु की स्तुति कर सकते हैं, इसलिए धन्यवाद करें। आनंदित होकर प्रभु की आराधना करें। भजन संहिता 54 के 4 वचन में हम ऐसे पढ़ते हैं, देखो परमेश्वर मेरा सहायक है, प्रभु मेरे प्राण के संभालने वालों के संग है। हालेलुया। तो आज के दिन संगीतकार ऐसे कहते हैं कि मेरा प्रभु मेरा सहायक है। क्या हम भी ऐसे कह सकते हैं कि प्रभु मेरा सहायक है? हालेलुया। मेरी सहायता कहाँ से है? परमेश्वर से है। मेरी हर एक जरूरतों को पूरा करने वाला, मेरे हर एक कामों में मेरे को सहायता देने वाला प्रभु है। हालेलुया। इस बात का बोध, इस बात का अगर धीरज हमें मिल जाए कि परमेश्वर मेरे साथ है, तो हमारी हर एक सेवकाई हो या हमारी हर एक काम हो, हर एक जरूरतें हैं, सब कुछ प्रभु हमारा सहायक करके हम जानेंगे तो हमारा जीवन कितना धन्य है मेरे प्रिय लोग। हालेलुया। इसलिए इस बात का बोध हमें होना जरूरी है कि हम अपने खूबी से, अपने काबिलियत के कारण नहीं, लेकिन प्रभु की सहायता से हम करते हैं। जब ये बात का बोध हमें आएगा तो हमारे हर एक कार्य, हमारा चलना फिरना सब बदल जाता है मेरे प्रिय लोग। इसलिए भजन संहिता के जैसे हमने सुना, वैसे ही हम भी अपने जीवन में उसको मोल ले कि परमेश्वर मेरा सहायक है, प्रभु मेरे प्राण के संभालने वालों के संग है, वह मेरे द्रोहियों की बुराई को उन्हीं पर लौटा देगा। हे परमेश्वर, अपनी सच्चाई के कारण उन्हें विनाश करे। मैं तुझे स्वच्छ बलि चढ़ाऊंगा, हे यहोवा मेरे तेरे नाम का धन्यवाद करूंगा, क्योंकि वह उत्तम है, क्योंकि तूने मुझे सब दुखों से छुड़ाया है और मैं अपने शत्रुओं पर दृष्टि करके संतुष्ट हुआ। हालेलुया। परमेश्वर हमें हर एक विनाश से बचाने वाला प्रभु है। वो भले वो कोरोना वायरस हो या कुछ भी हो, सबसे प्रभु हमें बचाता है। अपने सच्चाई के कारण परमेश्वर हमें बचाता है मेरे प्रिय लोग। हालेलुया। इसलिए धन्यवाद कहे प्रभु को। हर एक बुराई, हर एक बीमारी, हर एक संकट से छुटकारा देने वाला हमारा उत्तम प्रभु है मेरे प्रिय लोग। इसलिए जैसे कि हमने वचन में सुना, खुशी के साथ हम प्रभु की आराधना करें, स्वच्छ बलि चढ़ाए प्रभु को। हालेलुया। क्योंकि ये प्रभु ने हमें ये धीरज दिया है कि मुझे चलाने वाला मेरा प्रभु है। इस बात का बोध हमें होना चाहिए। मेरा प्रभु मेरा सहायक है, इस बात का बोध हमें होना चाहिए। हालेलुया। हर एक दिन हमें हाथ पकड़ के चलाने वाला प्रभु हमारे साथ है, इस बात का बोध परमेश्वर के बच्चों को होना बहुत जरूरी है मेरे प्रिय लोग। हालेलुया। आइए आंखों को बंद करें, हम प्रार्थना करेंगे। हे प्रभु, हम धन्यवाद करते हैं उस सुंदर समय के लिए। प्रभु, आपने ये 13वां दिन, आपने उपवास और प्रार्थना का दिन आपने हमें दिया है, उसके लिए धन्यवाद। भले हम अलग अलग समय से बैठे हैं, लेकिन प्रभु हम अलग जगह में हो तो भी प्रभु आपने हमें एकत्रित किया है, इसलिए धन्यवाद करते हैं प्रभु। पिछले दिन और रात आपने हमें सुंदर तरीके से संभाला, आपने हमें बचाया, छुटकारा दिया, खुशी दी, उसके लिए धन्यवाद। अच्छी नींद दी, उसके लिए धन्यवाद। प्रभु, ये आवाज सुनने वाले हर एक जन को आपके हाथों समर्पित करते हैं, धन्यवाद करते हैं उनके जीवन के लिए प्रभु। हालेलुया। कोई भी किसी भी संकट में ना आए, कोई भी कहीं भी किसी भी विषय में नष्ट ना हो प्रभु। आप में और आगे बढ़ने में सहायता करे प्रभु। हालेलुया। इनके हर एक कामों को आप अनुग्रहित करें प्रभु। इनके बच्चे अनुग्रहित रहे, इनके पारिवारिक जीवन अनुग्रहित रहे,
इनका समाधान बड़ा हो, वो जिस देश में है वहां पर वो अनुग्रह का कारण बने, हालेलुया। वो वहां पे ऊंचा उठे प्रभु, हालेलुया। उनके सर हमेशा ऊंचा रहे, हम प्रार्थना करते हैं। आप अपने बच्चों को मान दे रहे, उसके लिए धन्यवाद पिता। कोई भी अगर रोग से पीड़ित है तो यीशु मसीह के नाम से उनको चंगाई मिले, पूर्ण छुटकारा यीशु मसीह के नाम से उनको मिले, हालेलुया। छुटकारा देने वाला, चंगाई देने वाला आपका हाथ अपने बच्चों के ऊपर आपने बढ़ाया, उसके लिए धन्यवाद। आपसे सब कुछ संभव है, उसके लिए धन्यवाद। वैसे ही जिनके भी ग्लैंड जो है वो उसमें सूजन होने के कारण जो बड़े हो गए, आज के दिन यीशु मसीह के नाम से हर एक ग्लैंड नॉर्मल हो जाए, हालेलुया। जो भी सूजन है उनके शरीर में किसी भी कारण से हो, यीशु मसीह के नाम से वो नॉर्मल हो जाए, यीशु मसीह के नाम से वो सूजन दूर हो जाए, हालेलुया। आपने अपने बच्चों को हाथ पकड़कर आप चला रहे हैं, आगे बढ़ा रहे, उसके लिए धन्यवाद, हालेलुया। आपसे सब कुछ संभव है, उसके लिए धन्यवाद। आज के दिन जो भी रोग में है, जो बहुत समय से वो भार से है, जिसके लिए कोई उपाय नहीं है, आज के दिन यीशु मसीह के नाम से उनको छुटकारा मिले, क्योंकि हर एक रोग के वैद्य आप ही है। हर एक रोग की चंगाई देने वाले और उपाय देने वाले प्रभु सिर्फ आप ही है, मेरे प्रिय लोग, हालेलुया। धन्यवाद, आपने उनको आश्वासन दिया है, छुटकारा दिया है, यीशु मसीह के नाम से वो चंगाई मिले उनको, हालेलुया। धन्यवाद पिता। प्रभु, आपके बच्चों के जीवन में कोई भी विषय हो, आप अपने समाधान से, आप अपनी खुशी से भर रहे, उसके लिए धन्यवाद, हालेलुया। धन्यवाद पिता, हमारी प्रार्थना सुनने के लिए। एक और बार इस छोटी सी विनती को यीशु मसीह के नाम से हम मांगते हैं, आमीन, आमीन, आमीन। प्रभु आपको बहुत आज से आशीष दे। प्रभु की दया और कृपा से हमें ये दिन और हमारी प्रार्थना परमेश्वर ने स्वीकारी है, उसके लिए धन्यवाद कहे, हालेलुया। प्रभु की दया और करुणा आपके जीवन में भी बहुत आयत से हो, और जरूर ज्यादा प्रार्थना में हमें परमेश्वर से और करीब होना है, मेरे प्रिय लोग। जैसे हमने कल सुना कि हमें परमेश्वर के करीब आना है, परमेश्वर से निकट आएंगे तो प्रभु हमसे और निकट आने वाला प्रभु है। इसलिए ये नए साल में परमेश्वर से एक अच्छे बंधन में हमें आगे बढ़ना है, इसलिए परमेश्वर के करीब रहे इन दिनों में। और जरूर जूम मीटिंग में भी अगर आप चाहते हैं, मलयालम में जो है उसमें आप भाग होना चाहते हैं, तो जो आपको ये मैसेज भेजते हैं उनसे आप पूछे तो वो जरूर उसका जूम आईडी आपको देंगे, हालेलुया। निश्चय तौर से ये दिन, इन दिनों में परमेश्वर की कृपा और करुणा आपके साथ बहुत आज से हो, हालेलुया। और हमारा आज का जो बाइबल रीडिंग पोर्शन है वो लूका की किताब से 9 से 12 और प्रेरितों के काम 17 और 18 पढ़ना है, और दूसरा थिस्सलुनीयों से 1 से 3 और प्रकाशित वाक्य 13वां अध्याय, हालेलुया, आमेन। तो ये जब अध्याय हम पढ़ेंगे तो उतना और परमेश्वर से करीब होने के लिए, परमेश्वर के साथ बैठने के लिए हमें मौका मिलता है, मेरे प्रिय लोग। आइए हम पढ़ेंगे जो पवित्र आत्मा ने आज के दिन हमें चिंता करने के लिए वचन दिया है। पहले थिस्सलुनीकियों की किताब से चौथा अध्याय उसका 16 वचन, उसमें से लिखा है, क्योंकि प्रभु आप ही स्वर्ग से उतरेगा, उस समय ललकार और प्रधान दूत का शब्द सुनाई देगा, और परमेश्वर की तुरही फूकी जाएगी, और जो मसीह में मरे हैं वे पहले जी उठेंगे, हालेलुया। तो हम यहाँ पे जो भाग देखते हैं, हम समझ सकते हैं कि परमेश्वर में जो है, परमेश्वर के जो बच्चे हैं उनके लिए सबसे बड़ी खुशी और आशा की बात यह है कि हमारा परमेश्वर यीशु मसीह जल्द आएंगे, वो हमें ले जाएंगे अपने साथ, हालेलुया। अगर हम 13वां वचन इसी अध्याय से हम पढ़ेंगे तो उसमें ऐसा लिखा है, हे भाइयों, हम नहीं चाहते कि तुम उनके विषय में जो सोते हैं अज्ञान रहो, ऐसा ना हो कि तुम औरों की नाई शोक करो जिन्हें आशा नहीं। हम जानते हैं जिनके पास आशा नहीं है तो वो हमेशा किसी भी परेशानी में आए तो उनको बहुत ज़्यादा दुख होता है, लेकिन हम अपने जीवन में देखें तो हम जानते हैं कि जो भी परमेश्वर में सोते हैं वो जो है वो परमेश्वर के आने में वो उठेंगे, वो जगेंगे। यहाँ पे बोला गया है कि हैं, मतलब जो हम मर गए करके बोल के जो हम रोते हैं, लेकिन परमेश्वर कहता है कि वो मरे नहीं है, वो सो रहे हैं, वो वहां पे निद्रा में है, हालेलुया। वो विषय में, वो अपने जीवन में, वो उस समय में वो सोते हैं। जैसे कि हम एक अलार्म बजने में उठने के लिए तैयार रहते हैं, वैसे ही वो भी सोते हैं। अगर हम अपने जीवन में विश्वास करते हैं कि यीशु मसीह मरे और जी उठे, अगर हम ये विश्वास करते हैं, मतलब
यीशु मसीह की मृत्यु हुई थी, वो हम विश्वास करते हैं। और दूसरी चीज है कि यीशु मसीह वो मरों में से जी उठे करके हम विश्वास करते हैं। तो वैसा ही उसी नाय हमें भी परमेश्वर, जब हमारी मृत्यु होगी, हम सो रहे होंगे परमेश्वर में और हमें परमेश्वर जी उठाएंगे। जैसे 13वां वचन में लिखा है कि जो परमेश्वर में सो रहे हैं प्रभु उनको जगाएंगे, परमेश्वर उन्हें उठाएंगे। हालेलुया, आमीन। जैसे कि हम नींद में से उठ के आते हैं वैसे ही परमेश्वर उनको उठाएंगे। हालेलुया, ये हमारी आशा है, ना कि इस दुनिया के लोगों की आशा की तरह नहीं है, ना कि इस लोगों के जैसे सब कुछ माया है बोल के सब कुछ हम खुशी से और सब कुछ हम यहीं पे अपने जीवन को हम बिताकर हम यहाँ पे खत्म करने के लिए नहीं है, लेकिन परमेश्वर के आगमन में हमें उनके साथ जी उठना है, परमेश्वर के साथ हमें ले जाना है करके इस बात का एक आशा में हम जीते हैं मेरे प्रिय लोग। हालेलुया। तो यहाँ पे क्या लिखा है कि प्रधान दूत का शब्द सुनाई देगा और परमेश्वर की तुर ही फूकी जाएगी और जो मसीह में मरे हैं वे पहले जी उठेंगे। हालेलुया। और आगे लिखा है तब हम जो जीवित और बचे रहेंगे उनके साथ बादलों पर उठा लिए जाएंगे कि हवा में प्रभु से मिले और इस रीति से हम सदा प्रभु के साथ रहेंगे। आमीन। तो हम क्या देख रहे हैं? पहली चीज कि जब परमेश्वर की आगमन होगी, जो सो रहे हैं परमेश्वर में वो पहले उठाए जाएंगे, उसके बाद जो जीवित और बचे रहेंगे उनको बादलों में उठा लिए जाएंगे। तो हमारा जो परमेश्वर है, हमारा जो दुल्हा है, वो कहाँ से आएंगे? वो स्वर्ग से आएंगे। और जो स्वर्ग से जब आएंगे तो जो पहले जो सोए हैं परमेश्वर में वो पहले उठाए जाएंगे। उसके बाद जो जीवित या बचे हुए लोग होंगे उनको परमेश्वर अपने साथ उठा लिए जाएंगे। हालेलुया। और तब हम हवा में प्रभु से मिलेंगे और इसी रीति से हम सदा प्रभु के साथ रहेंगे। मतलब यहाँ पर हमें रूपांतरण मिल गया है और प्रभु के साथ हम हमेशा के लिए सदा रहेंगे मेरे प्रिय लोग। इसके बाद हमारा जीवन प्रभु के साथ सदा के लिए है। उसके बाद ये दुनिया का जो दुख है, दर्द है या आंसू है, इन सब से हमें छुटकारा मिलता है, पूर्ण तरीके से इसमें से हमें मोक्ष मिलता है और परमेश्वर के साथ हम रहते हैं। हालेलुया। जैसे कि हम बहुत सारे गाना भी गाते हैं कि नीले आसमानों के पार हम जाएंगे, मेरा यीशु रहता है वहां। हालेलुया। जब उनकी तुरही बजेगी तो हम उनके साथ रहेंगे। ये कितनी खुशी की बात है मेरे प्रिय लोग, ये कितनी संतोष की बात है। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर हमारे साथ, हमें अपने साथ लेके जाने के लिए वो आएंगे। हालेलुया। और उससे ज्यादा अधिक खुशी की बात यह है कि हम उनके साथ, प्रभु के साथ सदा सदैव हम रहेंगे। हालेलुया। हमें उस विषय या उस समय के लिए हमें इंतजार करना है मेरे प्रिय लोग। हालेलुया। आज के दिन, ये 13वां उपवास के दिन हम जब बैठे हैं तो क्या हम तैयार है करके वचन हमसे पूछता है। परमेश्वर वचन, पवित्र आत्मा हमसे पूछते हैं। लेकिन मेरे प्रिय लोग, जो परमेश्वर में वो आशा रखते हैं वही वो परमेश्वर की तुरही को सुन सकते हैं। जैसे कि कुछ भवनों में हम जानते हैं कि 2 अलार्म रखते हैं, एक पति अपना अलार्म रखते हैं और एक पत्नी अपना अलार्म रखती है, क्योंकि वो दोनों अपने अलग अलग समय में उठते हैं। अगर हम वास्तव तौर से सोचे और ध्यान देंगे तो हम जानते हैं कि जो पत्नी अपना अलार्म रखते हैं वो अपना ही अलार्म सुन पाती है और जो पति अपना अलार्म रखते हैं वो अपना ही अलार्म सुनते हैं, क्योंकि उनने उसके लिए अपने आप को तैयार करके वो सोए हैं। वैसे ही मेरे प्रिय लोग, अगर पति ने 4 बजे का अलार्म रखा है तो वो सिर्फ 4 बजे का अलार्म सुन के वो उठेंगे, लेकिन पत्नी अपना जो 4:30 बजे का जो अलार्म रखा है वो 4:30 बजे का अलार्म सुन के ही उठती है। वैसे ही मेरे प्रिय लोग, हमें अपने कानों को तैयार करना है। हमेशा हमारे जीवन में वो बहुत बड़ी आशा होना है कि परमेश्वर जल्द आएंगे और उनकी तुरही बजने में मुझे उठे जाना है, उनके साथ ले जाना है। हालेलुया। तो ही हम उनके आने में वो अलार्म की तरह हम वो सुनेंगे और हम उठे जाएंगे। हालेलुया। ना कि दूसरों के अलार्म के कारण, लेकिन हमारे जीवन में जो आशा है परमेश्वर के आगमन का, हमारी आशा के अनुसार हम वो तुरही को सुनेंगे मेरे प्रिय लोग। हालेलुया। इसलिए मेरे प्रिय लोग, हमें अपने आप को तैयार करना है
और भी ज्यादा पवित्रता में हमें अपने जीवन को जीना है और भी आशा के साथ जीना जरूरी है मेरे प्रिय लोग। हालेलुया। दूसरों पे हमें अपना एतबार नहीं रखना है, परमेश्वर के तुर ही पर अपनी आशा को रखना है। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर आपको बहुत अच्छे आशीष दे। इन दिनों में हमें परमेश्वर और भी हमें अपने करीब बुला रहे हैं, इसलिए परमेश्वर से निकट रहे और भी ज्यादा गहरे बंधन में हम उनके साथ बंधे रहे। हालेलुया। ताकि उनकी तुर ही बचने में हम उनके साथ उठा लिए जाए। हालेलुया। परमेश्वर आपको बहुत अच्छे आशीष दे। वी आर शाइनिंग, वी आर शाइनिंग, वी आर शाइनिंग बाय द पावर ऑफ द होली स्पिरिट। गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू।